नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब में आपका स्वागत है। और दीपावली के इस खास मौके पर हम आपके लिए लाए हैं एक खास प्रोग्राम। ज्योतिष की बहुत सी विधाएं होती हैं, जिनमें एक है टैरो कार्ड रीडिंग। और टैरो कार्ड आपके भविष्य में जो भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं उन्हें समझने में आपका साथ देती हैं। और आज टैरो कार्ड रीडिंग को समझने के लिए हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर आचार्य नीलम। नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हम आपसे जानना चाहते हैं 12 राशियों के आधार पर हमारे दर्शकों के लिए आने वाला साल और ये दीपावली कैसी रहेगी। नमस्कार सुजाता जी, और न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम जानेंगे कि टैरो कार्ड के माध्यम से आने वाली दीपावली आपके नाम के आधार पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव लेकर आएगी, कैसा रहेगा आने वाला साल और कैसी रहने वाली है ये दीपावली। इन सभी के बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जी, तो हम पहली मेष राशि यानी एरिस राशि का जो है वो जिक्र करेंगे। तो प्लीज हमें बताइए कि उनके लिए ये दीपावली और ये नया साल कैसा रहेगा। जी बिल्कुल। तो जो एरीज राशि के जातक हैं, जिनका भी एरीज साइन पड़ता है, उनके लिए दीपावली कुछ खास प्रकार के सरप्राइजेस लेकर आ रही हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप पैसों को लेकर या धन संपदा के मामले में कुछ आपका हाथ टाइट चल रहा हो, या इसकी चिंता जो है आपके कुछ टाइम से आपको परेशान कर रही हो। लेकिन ये दीपावली के बीतते ही बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स जो हैं पैसे के लिहाज से या धन की आवक यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धन के स्रोत भी आएंगे और हो सकता है कि बहुत टाइम से कुछ अटका हुआ काम आपका यहाँ सफल होता नजर आ रहा है। एरीज राशि वाले जातकों को दीपावली को और भी शुभ बनाने के लिए आप 9 की संख्या में दीपक अपने इष्ट के आगे जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आने वाला साल आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आए। तो मेष राशि ने जाना कि कैसे अटका हुआ काम बन सकता है, कैसे स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अगली राशि यानी टॉरस राशि के बारे में। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी नीलम? जी बिल्कुल। जानते हैं कि कार्ड्स टॉरस राशि वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है, वीनस जो है इसके रूलिंग प्लैनेट हैं, और ये त्यौहार शुक्र यानी माँ लक्ष्मी को ही प्रसन्न करने का त्यौहार है। तो इनके लिए ये साल कैसे रहने वाला है, देखिए बहुत ही स्पीडी वे में फाइनेंस को लेकर कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर गोल्ड या किसी प्रकार के धातु में इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मार्केट सेक्टर में हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवर रिस्क लेने या फिर कई बार जज्बातों में आकर किसी प्रकार का बड़ा धन निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि फ्यूरियस डिसीजन जो होंगे वो आपके लिए आने वाले समय में दिक्कत दे सकते हैं। इसके साथ ही कहीं ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कार्ड आए हैं, तो हो सकता है कि दीपावली के मौके पर या दीपावली की छुट्टियों पर आपका कहीं आना जाना हो सके, या फिर आप अपने परिवारजनों के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि एक प्रॉस्पेरस ट्रैवल जो है आपके लिए रहेगा। दीपावली की शुभता को और भी बढ़ाए रखने के लिए और आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ हो, उसके लिए आपको 16 की संख्या में दीपक माँ लक्ष्मी के आगे जलाने चाहिए। और इसके साथ ही कमल गट्टे की माला पर अगर आप श्रीम के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको विशेष धन लाभ मिलेगा। तो टॉरस राशि ने जाना कि कैसे दीपावली को और शुभ जो है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि के बारे में है, जो कि है हमारी जेमिनी राशि। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी, कैसी उनके लिए दीपावली रहेगी? ये दीपावली जेमिनी साइन वालों के लिए कैसी रहेगी, इसके बारे में जानते हैं। जिस प्रकार के कार्ड्स निकल कर आए हैं, बहुत ही प्रॉस्पेरस कार्ड निकल कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड्स ये भी दर्शाते हैं कि आपको अपने कम्युनिकेशन को कहीं भी उस पर अपने एग्रेशन को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि जेमिनी का जो कारक प्लैनेट है वो मार्स है, मंगल है। तो हो सकता है कि किसी प्रकार के वाद विवाद के कारण आपके रुके हुए जो काम या कई टाइम से आपकी जो पैसे की किल्लत चल रही है या पैसे की अमाउंट कहीं रुकी है, अटकी पड़ी है, उसमें भी डिले हो सकता है। ओवरऑल अगर कार्ड्स की स्थिति में देखूं तो ये ज़रूर बताता है कि दीपावली के समय या टाइम पीरियड के
दीपावली के दिन या उनके आगे पीछे के दिनों में आपके पास धन के कोई ना कोई सोर्सेज बनते दिखाई दे रहे हैं। यकीनन आप एक से ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज से इनकम पाने की चाहत में हैं, लेकिन इसी चाहत में आपको अपने एग्रेसिव बिहेवियर पर ध्यान ज़रूर रखना है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की अच्छी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। आपको चाहिए कि आप गणेश भगवान को चार की संख्या में दीपक जलाएं और ये दीपावली और आने वाला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा रिद्धि सिद्धि लेकर आने वाला रहेगा। जी, अब बात करते हैं अगली राशि कर्क यानी कैंसर राशि के बारे में। जानेंगे कि कैंसर राशि के लिए ये साल और ये दीपावली कैसी रहेगी नीलम? जी बिल्कुल, सुजाता जी, कैंसर राशि को रूल करने वाला जो प्लैनेट है वो मून है और कार्ड भी जो है वो क्वीन के ही निकल कर आए हैं। ये ऐसी राशि है जिस पे इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही पैसे का फ्लो जो है इस दीपावली को बहुत अच्छा बना रहेगा। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे सोर्सेज मिल जाएंगे जहां पर आपके पास कैश का फ्लो जो है वो अच्छी मात्रा में हो जाए। इसके साथ ही कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। हो सकता है कि अपने बच्चों पर ही कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ जाए। ये साल और ये दीपावली आपके किसी प्रकार के फाइनेंस को बड़े स्केल पर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये दीपावली अति शुभ रहने वाली है। आप अपनी किसी कुलदेवी के आगे 5 की संख्या में दीपक जलाएं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल थोड़ा सा चिंताजनक रहने वाला हो सकता है। वाटर से रिलेटेड कोई ना कोई रेमेडी आपको ज़रूर करते रहना चाहिए। तो कर्क राशि वालों ने जाना कि कैसे लाभ मिलेगा और किस तरह से स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दूर की जा सकती हैं। इस दीपावली को और शुभ वो कैसे बनाएंगे। और अब हम जिक्र करेंगे अगली राशि यानी लियो राशि का। तो हम जानना चाहेंगे कि लियो राशि के लिए ये दीपावली और ये साल कैसा रहेगा। तो जानते हैं लियो यानी कि सिंह राशि, जिनका गवर्न प्लैनेट वो है सन। किसी प्रकार का कर्जा देना या धन के किसी भी प्रकार के लोन लेने या देने से आपको बचना चाहिए। गैम्बलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क में पैसा अड़ता हुआ फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ओवर एम्बिशियस होने के कारण भी कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। ओवरऑल अगर बात करूं तो ये दीपावली में आपको नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु के आगे 7 की संख्या में दीपक जलाएं। इसके साथ ही जिनका भी सिंह राशि है या लियो साइन है, उन जातकों को चाहिए कि आप अपनी अमाउंट का एक हिस्सा, यानी कि चाहे वो 10वां हिस्सा हो या छोटी सी अमाउंट आप निकाल सकते हैं, अपने ईष्ट के लिए या अपने फादर को देना शुरू कर दीजिए। इससे आपका आने वाला साल जो है वो काफ़ी प्रॉस्परस रहने वाला। तो लियो यानी सिंह राशि वालों ने जाना कि उनके लिए दीपावली और शुभ कैसे रहेगी। अब बात करेंगे कन्या यानी वर्गो राशि के बारे में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कन्या राशि के लिए आने वाला साल और ये दीपावली कितनी शुभ रहने वाली है। सबसे पहले जो चैरियट का कार्ड निकल कर आया है वो बताता है कि आप अपने काम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने ट्रैवलिंग को लेकर या फिर अपने फाइनेंसेस के गोल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। मैनेजिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि इस दीपावली या आने वाले साल में आपके काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो और ये स्थान परिवर्तन के योग भी बता रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने जिस भी जगह पर आप काम कर रहे हैं या जिस भी जगह पर अभी आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको एक्सपेंड करने या तरक्की पाने के लिए स्थान परिवर्तन होने के यहाँ पर अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपका ध्यान कभी कभी अपने गोल से हटकर, यानी कि जो धन अर्जन के साधन हैं या फिर अपने जिस भी जगह पर आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपका ध्यान जो है वो हटकर डिस्ट्रैक्ट होता है कुछ यूज़फुल चीज़ों में। तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। एनर्जी ड्रेनेज का कार्ड भी आया है यहाँ पर। हो सकता है कि ओवर एक्सपेंस के कारण ये दीपावली आपकी पॉकेट को थोड़ा सा धक्का दे, लेकिन आने वाला साल जो है वो आपके मैनेजमेंट स्किल्स के आधार पर काफ़ी कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। आपके सामने आ रही अपॉर्चुनिटीज़ को आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। जो भी मौका आपके पास आता है उसको दोनों हाथों से आपको पकड़ना चाहिए। इसके साथ ही वर्गो साइन वालों को चाहिए कि देवी दुर्गा के आगे 3 की संख्या में दीपक जलाएं और इस दीपावली की शुभता को और भी बढ़ाएं। आने वाला साल जो है आपके लिए नई ऊर्जा और नए ऑफर ज़रूर लेकर आएगा।
तो कन्या राशि वालों के लिए नए ऑफर्स जो हैं इस अगले साल जो है वो आ सकते हैं। दीपावली आपके लिए शुभ रहे। चलिए अब जिक्र करते हैं अगली राशि का, यानी तुला राशि का। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि तुला राशि के लिए ये जो आने वाला साल है और जो ये दीपावली है वो कितनी खास रहने वाली है। जी बिल्कुल सुजाता जी, तुला राशि जो है वो वीनस की ही राशि है और तुला राशि रिलेशनशिप, संबंधों, पार्टनरशिप के बारे में बताती है। कार्ड्स बहुत उम्दा निकल कर आए हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। इस साल कंपेनियनशिप या पार्टनरशिप में किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना या काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। ये दीपावली आपके बहुत सारे खराब संबंधों को अच्छा बनाने की तरफ भी एक इशारा दे रही है। तो इस दीपावली पर कोशिश करें कि जो भी आपके संबंध जो हैं बिगड़ चुके हैं, चाहे आपके पार्टनर के साथ, चाहे आपके रिश्तेदारों के साथ, चाहे आपके काम कर रहे वर्क स्पेस में काम कर रहे लोगों के साथ, वहाँ पर आपको अपने संबंध जो हैं वो अच्छे करने चाहिए। किसी ना किसी प्रकार के पैसे के रिस्क के लिए आपको बचना चाहिए। पैसे को कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये साल जो है आपकी लाइफ में मल्टीपल उतार चढ़ाव लेकर आएगा, क्योंकि लिब्रा जो साइन है वो काफ़ी सोच समझकर चीज़ों को आगे बढ़ाने का साइन है। इस साल की शुभता को बढ़ाए रखने के लिए और दीपावली के शुभ अवसर पर धन की प्राप्ति के लिए, या हर पूरा साल जो है आप धन के संबंध में या हेल्थ या वेल्थ के संबंध में आपको कोई परेशानी ना आए, इसके लिए आपको चाहिए कि माँ लक्ष्मी के आगे 11 की संख्या में दीपक जलाएं, विशेष लाभ मिलेगा। तो आपने सुना कि लिब्रा राशि वालों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस दीपावली। हमारी आशा है कि आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुना होगा और जो कुछ हमारे एक्सपर्ट ने कहा आप उसकी तरफ ध्यान देंगे और अपने संबंधों को ठीक करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अब बात कर रहे हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में, जो है स्कॉर्पियो राशि। तो नीलम आपसे जानना चाहेंगे कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है। तो जिस तरीके के कार्ड निकल कर आए हैं, मार्स से ही रिलेटेड कार्ड निकल कर आया है, एम्परर का कार्ड निकल कर आया है। ये बताता है सत्ता को, पावर को, पोजीशन को। इन राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी चीज़ को पाने का पैशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो एम्परर का कार्ड अगेन ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स या मुश्किल परेशानियों के बाद इस दीपावली को उस अचीवमेंट को ज़रूर पालेंगे जिसका आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। आने वाला साल आपके लिए एक ऑथोरिटिव साल रहने वाला है। काफ़ी कुछ प्रॉस्पेरस हो सकता है और इस पर्सपेक्टिव से कि आप अपने जीवन में कुछ बड़े चेंजेस ला सकें, धन के अर्जन के आधार पर उसके भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अच्छा बड़ा गिफ्ट अपने किसी फादर से या फादर फिगर जैसे किसी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बॉसेस ही आपको प्रमोशन या कुछ इस प्रकार का इनाम ज़रूर दें। ये दीपावली स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए काफ़ी अच्छी जाने वाली है। लेकिन इसके साथ ही स्कॉर्पियो राशि वालों को खास ध्यान रखना है रिस्क लेने से। किसी प्रकार के बड़े या गैम्बलिंग जैसे किसी भी मसले में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, ध्यान रखें मार्केट में आपको बड़ा लॉस होने के चांसेस है। इस साल की शुभता को बढ़ाए रखने के लिए और दीपावली को और भी ज़्यादा शुभ रखने के लिए आपको हनुमान जी के आगे 6 की संख्या में दीपक जलाने चाहिए, जिससे कि विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो स्कॉर्पियो राशि वाले इस बार जो है वो रिस्क लेने से बचे। अब जिक्र करेंगे अपनी अगली राशि सजिटेरियस यानी धनु राशि का। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है इस बार, क्या कुछ ध्यान रखना है उन्हें और दीपावली कितनी शुभ है। जी बिल्कुल सुजाता जी, सजिटेरियस साइन जो है वो जुपिटर का साइन है, जुपिटर की राशि है ये। और सजिटेरियस साइन वाले जो लोग हैं काफ़ी डिसीजन जो हैं वो अपने सोच समझ कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बुद्धिमत्ता के साथ काम करते हैं, विवेक जो है उनमें काफ़ी खासा होता है और अपने जीवन में ज़्यादातर मैंने सजिटेरियस साइन वाले जो हैं वो गलत डिसीज़न या गलत राह पर चलते हुए नहीं देखे। अगर जुपिटर उनके चार्ट में अच्छा हो या उनकी जन्म कुंडली में अच्छा हो। कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इस साल या ये आने वाली दीपावली भी कुछ बृहस्पति के अच्छे प्रभाव को आपके जीवन की तरफ बढ़ता हुआ दिखा रही है। हो सकता है कि किसी प्रकार के नए संबंध आपके बने,
शादी विवाह के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। दीपावली के शुभ अवसर पर हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा अच्छा पार्टनर आ जाए जिससे कि आप अपने जीवन में उसका साथ पाने के लिए या फिर उसे लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए बढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है एनर्जी कार्ड्स की ये बताती है कि किसी प्रकार का गिव एंड टेक का रिलेशनशिप जो है वो बनने वाला है। हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स से या अपने बॉस से किसी प्रकार की अथॉरिटी सौंपी जाए, किसी प्रकार की जिम्मेवारी सौंपी जाए, या ये जिम्मेवारी जो है वो जिम्मेवारी के साथ साथ पोजीशन के साथ साथ पावर और पैसा दोनों ही लेकर आएगी। एक चीज़ ज़रूर है जो सजिटेरियस साइन वालों को इस साल अपने खास तौर पर टांगों और स्पाइन का ध्यान रखना चाहिए। उनसे जुड़ा कोई भी समस्या या परेशानी यहाँ पर कार्ड जो है वो संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में आ सकती है। तो किसी भी प्रकार की चोट या दुर्घटना से बचने के लिए भैरव जी के आगे 8 की संख्या में दीपक जलाएं, विशेष लाभ मिलेगा। और दीपावली पर आपके बहुत सारी नेगेटिविटी या बहुत सारे बुरे कार्य जो हैं वो आपको उसका बुरा असर देखने को नहीं मिलेगा और उसके बुरे प्रभाव से भी आप बच जाएंगे। तो सजिटेरियस राशि वालों ने जाना अपने जीवन में होने वाली और अपने भविष्य में होने वाली संभावनाओं के बारे में। अब बात करेंगे अगली राशि का जो है मकर राशि। मैम बताइए कि जो हमारे दर्शक हैं मकर राशि वाले, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? बिल्कुल, मकर राशि सैटर्न प्लैनेट्स को जो है प्लैनेट इन्हें गवर्न करता है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न राशि जिसकी भी हो, कैप्रिकॉर्न साइन जिसका भी हो, उन पर शनि महाराज की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन इस समय सैटर्न के ट्रांजिट के कारण इस राशि पर शनि की साढ़े जो है वो जाती हुई दिखाई देगी। आप आने वाले अभी कुछ समय जो है वो चिंताजनक रहेगा। लेकिन कार्ड्स इनके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, बहुत ही उम्दा कार्ड निकल कर आए हैं। जो पहला कार्ड वही सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। टांगों से जुड़ी समस्या या ट्रैवलिंग में अड़चन आ जाना या प्लान्स बनते बनते पोस्टपोन हो जाना, ये शनि महाराज की पहली विशेषता है कि कामों को डिले करते हैं वो। ये दीपावली जो है किसी प्रकार के जश्न या सेलिब्रेशन की तरफ भी इशारा कर रही है। हो सकता है कि किसी हाई प्रोफाइल पार्टीज में आपको इनवाइट किया जाए। हो सकता है कि आपके संबंध जो हैं वो किसी अथॉरिटी पर्सन्स के साथ बनना शुरू हो जाए, लीडर्स के साथ लिंक बनना शुरू हो जाए। कार्ड जो हैं वो मकर राशि वाले जातकों के लिए आने वाले साल में कुछ बड़े अचीवमेंट की तरफ भी इशारा कर रहा है। आपको अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कार्ड ये ज़रूर बता रहे हैं कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि साल के कुछ दिन आपके लिए मुश्किल वाले हों, चिंताजनक हों, आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़े, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए ज़रूर एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा और अच्छी बड़ी अचीवमेंट के तरफ भी दिखा रहा है। इस साल आपको महिलाओं से विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है कि किसी महिला के कारण आपका कोई धन का नुकसान हो जाए या उनके साथ विवाद के चलते आपका नाम खराब हो जाए। दीपावली के खास अवसर पर आपको शनि महाराज के आगे 4 की संख्या में दीपक जलाने चाहिए, जिससे कि शनि महाराज के दुष्प्रभाव से आप बचें। तो हम आशा करते हैं जो कुछ हमारे एक्सपर्ट ने कहा वो कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं वो सब कुछ वो करेंगे। अब हम रुक करते हैं अगली राशि, एक्वेरियस ये राशि है और कुंभ राशि है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ राशि वाले दर्शक क्या करें जिससे उनका आने वाला साल बेहद अच्छा हो और ये दीपावली शुभ। जी, तो सुजाता जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कार्ड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आए हैं। शनि महाराज गोचर कर रहे हैं एक्वेरियस साइन में और यहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंसिंग की तरफ एनर्जी जो है वो इंडिकेट कर रही है। ये बता रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर आप मैनेजमेंट स्किल से जूझ रहे हैं या मैनेज करने के लिए चीज़ों से जूझ रहे हैं। ये दीपावली जो है आपको किसी न किसी प्रकार के अच्छे मित्रों से लाभ देने की तरफ भी इंडिकेट कर रही है। एक्वेरियस साइन वालों की जो राशि है वो एक इस तरह की एनर्जी है जो बहुत सारी चीज़ें अपने मन में छुपा कर रखते हैं या दबा कर रखते हैं, या बहुत इनकी अभिव्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन डिज़ायर्स जो हैं वो आसमान छू लेने की होती हैं। तो इस दीपावली को आपको बहुत सारे आपकी ये जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल करने के लिए एनर्जी जो है भरपूर मात्रा में मिलेगी। आने वाला साल आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर लेकर आएगा, लेकिन इस साल की शुभता को बढ़ाए रखने के लिए और दीपावली पर आपके लाइफ में
हेल्थ और वेल्थ की कभी कोई कमी ना रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, वेल्थ बढ़ती रहे, उसके लिए आपको खास उपाय करना चाहिए। एक्वेरियस साइन वालों के लिए खास तौर पर दीपावली के दिन 32 की संख्या में माँ लक्ष्मी के आके आप दीपक जलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो हम आशा करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए ये दीपावली शुभ हो और जो कुछ हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया दीपावली को और शुभ बनाने के लिए वो सब कुछ उपाय आप करें। अब हम बात करेंगे अपनी आखिरी राशि के बारे में जो कि है मीन यानी पाइसेस राशि। राशि चक्र में हम अंतिम राशि तक पहुंच चुके हैं और पाइसेस जो है, मीन राशि जो है, वो राशि चक्र की ज़ोडिएक साइन की लास्ट राशि है। इस राशि को मोक्ष देने वाली राशि कहा जाता है। इस राशि से आप अपने खर्चे व्यय देखते हैं और सारे ही कार्य इस राशि के लिए बहुत ज़्यादा उम्दा निकल कर आए हैं, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आने वाले सालों में आप देखोगे, आने वाले समय में देखोगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ अच्छे बड़े इवेंट्स होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दीपावली पर कोई बड़ा फंक्शन होना या आने वाले साल में आपके घर में शादी विवाह जैसा कोई फंक्शन होना, कोई बड़ा शुभ कार्य होना या मंगल कार्य होना, उसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार की पैसे की तंगी से या किल्लत से आप जूझ रहे हैं तो उसके भी जाने के या ख़त्म होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। यानी कि पैसा जो है वो अच्छी मात्रा में इस साल आप कमाने वाले हैं, आपकी तरक्की, प्रमोशन के मिलने के चांसेस हैं। मीन राशि वालों के लिए खासी अपॉर्चुनिटी है कि आप मनी से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बड़ा रिस्क ले सकते हैं और लक आपका ज़रूर साथ देगा। अपने लक्ष्य को और भी बड़ा बनाए रखने के लिए आप पानी के पास 2 की संख्या में दीपक जलाएं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। शुक्रिया नीलम, आपने अपने कार्ड्स के जरिए 12 राशियों के लिए हमें बहुत कुछ बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद सुजाता जी। और न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आपकी दीपावली और आपका आने वाला साल जो है बहुत कामयाब रहे, आप बहुत सफल और प्रसन्न रहे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।